साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। दोस्तों यहाँ हम अमाइंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो नीट और जेई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीट और जेई है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हमको या तो ऑर्डर पूछ लेगा या हमें पूछेगा कि कौन से वाला जो अमाइंस दिया हुआ है वो ज्यादा बेसिक है किसी से। तो इसलिए आज से दोस्तों हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहां मालूम होना चाहिए कि जो अमाइन है वो अमोनिया से आई है, ठीक है। यानी ये कुछ अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल होती है ना अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब उन सबसे ज्यादा भी उस स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। तो जो अमोनिया के पास भी दो लोन पेयर होते हैं और अमाइंस के पास भी दो लोन पेयर होते हैं। तो उन लोन पेयर की वजह से क्या है कि जो ये एक लुईस बेस की क्या करता है कि बातें ये कार्य करता है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा अमाइंस है वो बेस है, ठीक है। फर्स्ट बात तो क्या है कि भाई ये बेस है। अब दूसरी बात ये है कि भाई इसमें बहुत सारे मेंबर है, तो कौन सा ज्यादा, बहुत सारे मेंबर में भी प्राइमरी ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है या टर्सरी ज्यादा बेसिक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेसिक होने का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी इससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप से। अगर इससे एल्काइल ग्रुप ज्यादा ही बड़ा है, यानी उसकी साइज बड़ी है, तो वो कम बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो मान लो कि भाई वो थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़े से हायर बेसिक हो सकते हैं कुछ कुछ केस में, ठीक है। तो अब हमें ये चीज मालूम हो गई बेस, और इसकी बेसिसिटी डिपेंड करेगी, बेसिसिटी किससे डिपेंड करेगी, माइनस आई इफेक्ट पे, ठीक है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ ये डिपेंड करेगी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन या मैं कहूं कि अमाइंस, और प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड होगा एल्काइल ग्रुप के प्लस आई डिपेंड पे, यानी प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करेगी इनकी बेसिक। यानी बेसिसिटी तीन चीजों पे डिपेंड करने वाली है। सबसे पहले तो भाई ये बेस ही है, क्यों है, क्योंकि ये एक लोन पेयर का डोनेशन कर रहे हैं। दूसरा इनका जो बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि भाई हमारी जो अमाइन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, ठीक है। उनमें भी जो एल्काइल ग्रुप की साइज हायर है या लोअर है। तीसरी चीज पे वो डिपेंड करेगा कि भाई एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट पर, और जो हमारी नाइट्रोजन है या मैं कहूं कि अमाइंस है उसके माइनस आई इफेक्ट पे। इन तीन चीजों पे अमाइंस की बेसिसिटी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, चलो अब हम चलते हैं उस पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस के साथ साथ इनके माइनस आई इफेक्ट और उस पे। तो देखो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी अमाइन, और हम इसको आर पे ही रहने देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये मेरी प्राइमरी अमाइन, ये मेरी सेकेंडरी अमाइन, और ये मेरा टर्सरी अमाइन। अब आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप
माइनस प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, और जो हमारी अमाइन है वो माइनस आई इफेक्ट वाली होती है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखें, प्लस आई का मतलब क्या है कि भाई ये जो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा, उससे क्या होगा कि इसके यहां डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। तो उस लिहाज से सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला जो हमारा अमाइन है वो टर्सरी है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक टर्सरी, उससे बेसिक सेकेंडरी और उससे बेसिक प्राइमरी होना चाहिए प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह बात आप यहां याद रखें, गलती ना करें टर्सरी को ज्यादा क्या बताने की, बेसिक बताने की। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन वापिस आ जाओ। मान लो ये मेरा जो एल्काइल ग्रुप है ये CH3 हो सकता है या हाइयर हो सकता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, जब भी इस नाइट्रोजन के चारों मतलब तीनों साइड लगे हुए होंगे तो ये एक इफेक्ट पैदा करेंगे जिसको हम कहेंगे स्टेरिंग हिंड्रेंस, ठीक है। और अब जो भी खेल खेलेगा वो ये स्टेरिक हेड खेलेगा, इसको हम 3D इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3D इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं, या हिंदी में हम इसको त्रिविम बाधा, ठीक है, हिंदी में इसके लिए शब्द है त्रिविम बाधा। ये कुल मिला के स्टेरिक हिंड्रेंस यहां इफेक्ट करने वाला है आपकी जो अमाइंस है उसकी बेसिसिटी को। यह बात आप याद रखें, जो ये पूरी जो भी रामायण थी उसका सार यही है, ठीक है। कैसे करेगा देखो, अपने टॉपिक वापस आते हैं। ये सब बातें आपने समझ ली कि ये वाला ऑर्डर यहां पे नहीं होगा। अब हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस पे कि वो इफेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। देखो मान लो यहां पे मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, ये मेरा अमाइन, ये C2H5, ये C2। अब क्या होगा कि इन सब ने अपने प्लस आई इफेक्ट से इसके और इलेक्ट्रॉन तो पुश कर दी, लेकिन ये चारों तरफ भी तो इसके लगे हुए हैं, उस वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। सेकेंडरी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, और प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है, आराम से उसके पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बदलेगा, एल्काइल ग्रुप के जुड़ने से इनका ऑर्डर बदलेगा। इनका कोई एक, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई एक ऐसा ऑर्डर है जिसको हम स्टिक मान सकते हैं कि वो सब पे ही लागू होगा, ऐसा नहीं है। जो अमाइंस की जो बेसिसिटी है वो एल्काइल ग्रुप पे ही डिपेंड करने वाली है। तो चलो अब हम पहला अपना ऑर्डर देखते हैं कि मान लो जो मेरा एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल है, ओके। तो जब भी मिथाइल होगा तो इनमें सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा सेकेंडरी, ठीक है, आराम से पहुंच सकता है। उसके बाद होगा प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है। ये कब है, जब उस पर क्या लगा हुआ है, और तीसरा है अपना CH3 यानी टर्सरी, और लास्ट में है अपनी अमोनिया को भी यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि हम इनको जो एक दूसरे पे दिखाएंगे वो इससे दिखाएंगे कि भी अमोनिया से कितने ज्यादा बेसिक है। तो अब मेरा R क्या है, यहां पे जो एल्काइल ग्रुप क्या है वो है मिथाइल। जब मिथाइल होगा तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर टर्सरी होगा, और फिर हमारा अमोनिया होगा। लेकिन मान लो कि अब मेरा जो एल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो, ठीक है। ये लो भाई, ये मेरा एल्काइल ग्रुप यहां पे क्या है, इथाइल है। जब मेरा एल्काइल ग्रुप इथाइल है तो फिर से वही सबसे ज्यादा, तो यहां पे 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, ठीक है, ओके। फिर आएगा
प्राइमरी, फिर आएगा अमोनिया और फिर आएगा हमारा टर्सरी। ये आप याद रखें कि जब यहां पे मिथाइल ग्रुप होगा तो अमोनिया भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा टर्सरी वाले से, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। भाई ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं कर पाएगा और आने वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये अपनी बेसिसिटी को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम चलने वाले हैं, ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो ये जो बात थी भाई, ये बात थी अपनी एलिफेटिक की, ठीक है, कि जो अपने एलिफेटिक जो अमाइंस है उसमें कैसे एल्काइल ग्रुप इफेक्ट करता है बेसिसिटी को। अब हम एग्जाम में देखो इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है और इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं जो बेसिसिटी का ऑर्डर है एरोमेटिक में। एरोमेटिक से तो एक क्वेश्चन फिक्स मान के ही चलो बेसिसिटी या एसिडिसिटी का, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। अब इनमें एक चीज आपको बता दूं मैं, एक टर्म यूज में लेते हैं, वो लेते हैं पी के ए, ठीक है। पी यहां छोटा लिखा था, सॉरी, इसका मतलब होगा रिवर्स लॉगरिथम, ऐसा कुछ मतलब होता है। आप इसको सीधा सा याद रखो कि ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, बेसिसिटी भी उतनी ही होगी, ठीक है। आप यहां देख रहे हो यार, यहाँ ए है, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, मुझे भी पता है कि ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पे आप याद रखें कि अगर ये हाइयर है तो बेसिसिटी भी हाइयर होगी, ये बात आप यहां पे याद रख ले। ये जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ेगी। अब ये कैसे आया, इसके पीछे भी बहुत सारा है, वो इक्विलिब्रियम में जाके, लेकिन आप यहां पे अपने लिए इतनी सी चीज याद रखें कि ये बढ़ेगा तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं, देखो जो हमारा एलिफेटिक है उसका जो हमारा सबसे बढ़िया मेंबर है वो है एनिलीन, इसी को हम याद करते हैं एल। अब देखो जो यहां पर हम जैसे एलिफेटिक में हम क्या कर रहे थे, एलिफेटिक में हम अमोनिया से सबको कर रहे थे कि यह अमोनिया से कितना ज्यादा बेसिक है, ये अमोनिया से कितना ज्यादा है, वैसे यहां पे एनिलीन लेंगे। अब एनिलीन लेने पर अब देखो एनिलीन में क्या है, बेंजीन है। अब एनिलीन क्या है, यहां पे एलिनीन कम बेसिक होती है किससे, नाइट्रोजन वगैरह से, सॉरी इनसे अमोनिया वगैरह से। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि भाई यहां पे जो ये नाइट्रोजन है वो प्लस एम या में, क्योंकि प्लस ई इफेक्ट दिखाता है, वो क्या करता है कि अपने जो लोन पेयर है वो इस रिंग में वो दे देता है। यानी अगर मैं इसकी आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा के बताऊं तो आप उस चीज को समझेंगे कि ये अमोनिया से या अन्य जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, उनसे ये थोड़ा लो बेसिक होता है। उसका वजह है इसकी रेजोनेंस। देखो इसने यहां दिए, सबसे पहले इस चीज को समझना, जैसे इसने यहां दिए तो ये यहां वाले क्या है, यहां आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से, और ये आपका, यानी आप ऐसे समझो, ठीक है, इसको ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके क्या है, लास्ट में जो हम पहुंचते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई ये समझो आप, यानी सीधी सी बात है कि जो एलिनीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी वो रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये कम बेसिक होता है, ठीक है। ये चीज तो आप यहां समझ लो। अब हम चलते हैं कि अगर यहां पे क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो उसकी वजह से जो एलिनीन है उसका बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो ग्रुप जुड़ने से ज्यादा बेसिक होगा
क्या वो ग्रुप जुड़ने से कम बेसिक होगा? क्या ग्रुप के जुड़ने की जो पोजीशन है उसकी वजह से क्या बेसिसिटी में डिफरेंस आएगा? तो हमारा आंसर होगा यस। कैसे आएगा चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एलिनीन को, ठीक है, ये लो। और यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं? पी के ए, ठीक है, यहां पे पी को स्मॉल लिखते हैं, सॉरी, पी के ए, ठीक है। यानी ये हमारा एनिलीन है, इसकी जो पी के ए जो वैल्यू है वो होती 4.58, ठीक है। अब मान लो इससे आके कोई मिथाइल ग्रुप लगता है। जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको हम टोलुइडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइडीन, ठीक है। टोलुइडीन उसके लिए शब्द हम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये मेरा अब देखो इसके पास कितनी पोजीशन है भाई? 3 पोजीशन पे आगे लग सकता है ना ये। और ये मेरा, यानी मैं यहां कहूं ये मेरा ऑर्थोटोलुइडीन, ये मेरा मेटाटोलुइडीन और ये मेरा पैराटोलुइडीन। अब इसमें क्या है, यहां पे ये थोड़ा डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट ऐसा होगा कि भाई इनके पास में क्या है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसके वजह से क्या होगा कि इनका जो बेसिसिटी है वो घटती जाएगी। यानी यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक होगा इन तीनों, ठीक है। एक बार के इसको छोड़ो, सबसे ज्यादा होगा ये, फिर उसके बाद होगा ये और उसके बाद होगा ये, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को याद ना भी रखें, इन वैल्यूज को अगर आप याद ना भी रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ये याद रखें कि भी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। यानी सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा? पैराटोलुइडीन, उसके बाद क्या होगा? मेटाटोलुइडीन और फिर होगा ऑर्थोटोलुइडीन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भाई मेरे मिथाइल ग्रुप आगे हुआ एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो होगा पैराटोलुइडीन, फिर होगा मेटाटोलुइडीन, फिर होगा ऑर्थोटोलुइडीन और उसके बाद होगा हमारा एनिलीन, ठीक है। ये लो, ये चीज आप यहां पे इसको आप याद रखें जब क्या लगा हो यहां पे एक टोलुइडीन। अब टोलुइडीन के अलावा अगर यहां मान लो इथाइल आ जाए तो सीधी बात यहां पे रखो, टोलुइडीन यहां पे जो मिथाइल ग्रुप क्या है? एक प्लस आई इफेक्ट देने वाला है। तो याद रखें जब भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ रहा हो, जो प्लस आई इफेक्ट देता हो, वो हमेशा से इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। आप याद रखें उसमें पैरा ज्यादा बेसिक होगा मेटा से और ठीक है, और मेटा ज्यादा बेसिक होगा ऑर्थो से। ये चीज आप याद रखें। ये ऑर्डर सीधे सीधे नीट और जेई में पूछे जाते हैं, चाहे आप क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देख लो। नीट और जेई के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, समझ गए आप। अब मान लो कि कोई माइनस आई ग्रुप लगता हो तो क्या होगा? तो देखो वही माइनस आई ग्रुप में कि भाई ये तो रहा मेरा एलिनीन, एनिलीन में वही इसका तो 4.8 है, ठीक है। अब भाई आने वाला ग्रुप वो भी तीनों जगह लगेगा। तो यहां पे मान लो क्लोराइड आगे लग गया, ठीक है। ये अब क्लोराइड आगे लग गया तो यहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो यहां पर भी वही इफेक्ट पड़ने वाला था जो यहां पे था, ठीक है। यानी ये होगा लगभग 3.95, ये होगा 3.34 और ये होगा 2.94। यानी कि यहां पे आ जाओ आप, यानी कि यहां पर भी वही इफेक्ट रहने वाला है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखें
कि एलिनिन इनसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? एलिनिन। फिर उससे बेसिक कौन होगा? ये पैरा पोजीशन, फिर मेटा वाला और फिर ऑर्थो वाला। ठीक है, यानी कि ये पोजीशन तो यहां सेम है, लेकिन अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई भी एलिमेंट्स आके यहां अटैच होता है, या मैं कहूं ग्रुप आके अटैच होता है, तो एलिनिन इनसे ज्यादा बेसिक होगा। ये आप याद रखें। यहां पे एलिनिन इनसे ज्यादा बेसिक नहीं था, यहां पे जो पैरा पोजीशन वाला था या मैं वो ज्यादा, सर यहां का क्रम थोड़ा सा, एक मिनट, यानी इनका तो ये ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन था? पैरा। फिर पैरा के बाद मेटा, फिर मेटा के बाद एलिनिन। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, और फिर ऑर्थो। ये आप याद रखें, सॉरी। ठीक है, ये क्या इस वाले क्रम के चक्कर में इसको भूल गए। यहां ये याद रखें, यहां एलिनिन को भी हम साथ लेके चलेंगे। सॉरी, अगर ये वाला तो अगर एलिनिन नहीं दिया हुआ है तो सीधा सा यही है कि भाई पैरा, मेटा एंड ऑर्थो, लेकिन एलिनिन दिया हो तो एलिनिन ऑर्थो से ज्यादा होगा। यहां पे देखो आप, यहां पे सबसे ज्यादा कौन होगा? एलिनिन ही होगा, उसके बाद पैरा, मेटा और ऑर्थो। तो ये जो ऑर्डर है ये आप याद रखा करें, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब मान लो कि ये तो रही बात कि भाई अलग अलग ग्रुप लग, अब मान लो एक और अमाइन सी ग्रुप आके यहां अटैच हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? चलो वो भी देख लेते हैं। देखो चीजों को समझे अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मान लो मैं कुछ बोलने में भी गलती करूंगा लेकिन बोर्ड पे सही लिख रहा हूं, तो उस पर आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब चलो, अब हम लेते हैं, मैंने क्या कहा, मान लो कि कोई अमाइंस ही आके जुड़ जाए। ठीक है, अब अपना इफेक्ट, अब तो याद रखें कि जो अमाइंस है ये वाला, ये प्लस एम इफेक्ट दर्शाता है। प्लस एम इफेक्ट कैसे? वही कि भाई जो रिंग है उसमें आके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। जो रिंग्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, इसको मेसोफेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो वापस फिर से चलते हैं। तो ये अपना क्या है भाई? एलिनिन। ठीक है, अब आया एक अमाइन ग्रुप, वो पहले लगेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब मान लो वो लग गया मेटा पोजीशन पे, अब वो लगता है पैरा पोजीशन पे। तो जब ऑर्थो और मेटा पैरा, तो याद रखें ये भी क्या होगा? ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी पीके की बात करूं तो इसका तो देखो 4.8 है, इसका हो जाएगा 6.08, इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका होगा 4.88 एंड इसका होगा 4.47। यानी कि एक बार के लिए आप एलिनिन को छोड़ो, अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप, मतलब प्लस, यहाँ पे हम एमीन्स भी कैसे, अमाइन भी कहते हैं, और मान लो कि कोई प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लग रहा है, तो सबसे ज्यादा पैरा का होगा, उसके बाद ऑर्थो मेटा का होगा और उसके बाद ऑर्थो का होगा। ये तो रहा इन तीनों के लिए। लेकिन मान लो एग्जाम में एलिनिन भी दिया हो तो क्या करेंगे? तो देखो सबसे ज्यादा तो पैरा का, फिर मेटा का, फिर एलिनिन का, और फिर ऑर्थो का। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखें, यानी जो ऑर्डर प्लस माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, ये दोनों सेम ही ऑर्डर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए तो सीधा पीएमओ, लेकिन इनके लिए क्या है? ठीक है, यानी एलिनिन इनसे ऑर्थो से ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ने वाले ग्रुप से। तो ये चीजें आप हमेशा ही याद रखें। ठीक है, ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखें, एग्जाम में इन ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। अगर अब मान लो कोई ऐसा ग्रुप जो इससे ज्यादा बेसिक हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप बेसिक है, सॉरी, वो जो इनसे क्या एसिडिक, अगर वो लग जाए
तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहां पे इसको मिटा के देखेंगे, क्योंकि यहां पे हम सब जो जुड़ने वाले ग्रुप से उसकी बात करेंगे। अपन ने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की बात की, माइनस आई इफेक्ट वाले और प्लस एम। अब देखो कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगता है तो क्या इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी एलिनीन, ये लो, इसका तो 4.58 सॉरी। अब मान लो ये मेरा नाइट्रो ग्रुप इससे लग रहा है। नाइट्रो ग्रुप एक माइनस एम वाला ग्रुप है। वो क्या करता है, जो रिंग होती है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। ये याद रखें, जो माइनस इफेक्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो रिंग से है ना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर बाहर खींचते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें। तो देखो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अब वो अगर रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिनीन है वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है तो यार कहीं का बेसिक, ठीक है ना। तो इनमें क्या रहेगा, तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक ये रहेगा। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं ना एक बार के लिए। फिर उससे ज्यादा बेसिक कौन रहेगा, सॉरी सबसे ज्यादा बेसिक, एक मिनट, ठीक है यहां पे पहले लिखते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक है वो मेटा रहेगा, फिर उससे बेसिक पेरा रहेगा और उससे बेसिक ऑर्थो रहेगा। आप बोले पेरा क्यों रहेगा, तो आप इसकी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां सब पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो सबसे लेस होगी ऑर्थो और पेरा पे, और मेटा पर हाई होगी, इसलिए यहां पे मेटा ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अब ये तो रही इन तीनों की बात। अगर मैं एलिनिन से इनका करूं तो एलिनिन से कंपेयर करूं तो ये मेरा एलिनिन इनसे सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद बेसिक मेटा होगा, फिर उसके बाद पेरा होगा और फिर उसके बाद ऑर्थो होगा। ये आप क्रम याद रखें। ठीक है, जो माइनस एम इफेक्ट वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा मेटा होता है। ठीक है, किस वजह से होता है मेटा, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन सीधा याद रखो कि जो माइनस एम इफेक्ट वाले जब भी जुड़ते हैं वो क्या करते हैं, जो पेरा पोजीशन होती है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें। हमने चारों ग्रुप्स की बात कर ली है, माइनस आई वाले, प्लस आई वाले, प्लस एम वाले और माइनस एम वाले। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ने पर इसकी बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पर ये बेसिसिटी का ऑर्डर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस पे। इसको यही कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो यार 12th में पढ़ रहे हो, जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, उन तक आप ये जरूर शेयर करें। यहाँ पे क्लासेस सारी की सारी फ्री लग रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।